Hello friends, welcome to our detailed lecture on Biological Diversity Act 2002, an important topic for competitive exams. तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे इस एक्ट के की प्रोविजंस, ऑब्जेक्टिव्स, इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज और कैसे ये जो है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी के लिए जो है एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। लेक्चर के एंड तक आपको इस एक्ट के बारे में जो है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, जो यूपीएससी के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यूज़ के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो बात करूँ इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी जो है हमारी इन्वायरमेंट की एक बहुत ज़रूरी जो है एस्पेक्ट है। इंडिया में बायोडाइवर्सिटी जो है काफ़ी डाइवर्स और रिच है। तो 1992 में जो है अर्थ समिट के बाद जो है कंट्रीज़ ने जो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को जो है साइन किया। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी जिसमें बायोडाइवर्सिटी को जो है कंजर्व करना, सस्टेनेबली यूज़ करना और जेनेटिक रिसोर्सेज का जो है इक्विटेबल शेयरिंग जो है इंश्योर करना शामिल था। इस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है इंडिया ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को जो है पास किया। बात करूं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो पहला है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, दूसरा सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंपोनेंट्स और तीसरा है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग का मतलब है कि जब हम जेनेटिक रिसोर्सेज जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है यूज़ करते हैं, तो उससे होने वाले फ़ायदे को जो है सभी जो स्टेक होल्डर्स के बीच में जो है बराबर तरह से जो है बांटा जाए। इसका मतलब सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं है, बल्कि साइंटिफिक नॉलेज, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज को भी जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, खासकर उन लोगों के साथ जो इन जेनेटिक रिसोर्सेज का जो है असली मालिक या कस्टोडियन है, जैसे इंडिजिनस कम्युनिटी। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए एक फार्मास्यूटिकल कंपनी एक पर्टिकुलर प्लांट का जो है यूज़ करके मेडिसिन जो है डेवलप करती है। ये प्लांट किसी ट्राइबल कम्युनिटी के जो है रीजन में पाया जाता है और वो लोग इस प्लांट की जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है पहले से जानते हैं। अब फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग के अकॉर्डिंग जो है जब कंपनी उस प्लांट से प्रॉफिट कमाती है, तो उन्हें जो है उस कम्युनिटी को भी जो है इस सक्सेस का जो है एक हिस्सा देना चाहिए, चाहे वो पैसा हो या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो या फिर कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए जो है प्रोजेक्ट्स का कंट्रीब्यूशन। ये इंश्योर करता है कि जो कम्युनिटी सेंचुरीज से जो है इन रिसोर्सेज को जो है प्रोटेक्ट कर रही हैं, उन्हें भी जो है फ़ायदा मिले। बात करूं की प्रोविजंस ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के बारे में, तो पहला है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ये एक जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इस एक्ट के प्रोविजन को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है बनाई गई है। एनबीए जो है इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जो है बायोडाइवर्सिटी के रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए जो है रूल्स बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई फॉरेन कंपनी या रिसर्चर जो है इंडिया की बायोडाइवर्सिटी का जो है यूज़ करना चाहता है, तो उसे जो है एनबीए से पहले क्या है परमिशन लेनी पड़ती है। दूसरा बेनिफिट शेयरिंग का कंसेप्ट यहाँ जो है इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई जेनेटिक रिसोर्सेज का कमर्शियल यूज़ करता है, तो उसे जो है लोकल कम्युनिटी को भी जो है उसका शेयर देना होता है, जैसे हमने डिस्कस किया। दूसरा है स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स। हर स्टेट में जो है बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स जो है बनाए गए हैं। ये जो है स्टेट लेवल पे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के जो है यूज़ का रेगुलेशन करते हैं। एसबीबीज मेनली जो है लोकल लेवल पे रिसोर्सेज एक्सेस के एप्लीकेशंस को जो है मैनेज करते हैं। तीसरा है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़। ये कमिटीज़ लोकल बॉडीज़ के अंडर जो है बनाई गई हैं, जैसे ग्राम पंचायत या म्यूनसिपल काउंसिल्स। बीएमसी का काम है बायोडाइवर्सिटी को जो है डॉक्यूमेंट करना और पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स बनाना। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी विलेज में कोई रेयर मेडिसिनल प्लांट मिलता है, तो बीएमसी उस प्लांट को जो है रजिस्टर करना जो है और प्रोटेक्ट करना जो है इंश्योर करेगा।
अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अंडर द एक्ट। तो पहला है नीम केस। नीम की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जो है काफ़ी टाइम से इंडिया में जो है यूज़ होती आई हैं, लेकिन एक फॉरेन कंपनी ने जो है इस पे पेटेंट क्लेम किया कर दिया था और एनबीए ने जो है इसमें फिर इंटरवीन किया और इस केस को जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो है ले जाया गया, जहां इंडिया को जो है जीत मिली और नीम का पेटेंट जो है कैंसिल किया गया। इस केस से जो है हमें बायोडाइवर्सिटी के ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करने की इंपॉर्टेंस पता चली। दूसरा है टर्मरिक केस। एक और एग्जांपल है हल्दी का, जो इंडिया में जो है हीलिंग प्रॉपर्टीज के लिए जो है जाना जाता है। एक फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने जो है टर्मरिक पे जो है पेटेंट करा लिया था। एनबीए ने इस केस में जो है एक्शन लिया और प्रूव किया कि टर्मरिक का जो ट्रेडिशनल यूज़ है पहले से इंडिया में जो है होता आया है और पेटेंट जो है फिर वापस ले लिया गया। तीसरा है हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इंडियन हिमालयन रीजन बायोडाइवर्सिटी का जो है एक हॉटस्पॉट है जहां रेयर स्पीसीज जो है पाए जाते हैं। एनबीए के गाइडलाइन के तहत जो है यहाँ पे रिसर्च और एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स को जो है स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता है ताकि बायोडाइवर्सिटी के रिसोर्सेज का जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो। बात करूं इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एक्ट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, तो पहला है इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमारे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट का मेन फोकस है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, जो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट और इकोलॉजिकल बैलेंस को जो है मेंटेन करता है। यूपीएससी के इन्वायरमेंट और इकोलॉजी सेक्शन के लिए इस एक्ट के प्रोविजन को जो है समझना जरूरी है। दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एक्ट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है प्रमोट करता है, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस तरह से होता है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए तो वो अवेलेबल रहें। तो यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 3 के इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सेक्शन में जो है ये डायरेक्टली रेलिवेंट है। तीसरा इंटरनेशनल रिलेशंस। सीबीडी के साथ जुड़ना और इसको जो है इम्प्लीमेंट कराना इंडिया के इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ऑब्लिगेशन को जो है रिफ्लेक्ट करता है। यूपीएससी के जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन में जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स पर जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। बात करूं चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग द एक्ट, तो पहला है लैक ऑफ अवेयरनेस। लोकल कम्युनिटीज और स्टेक होल्डर्स में जो है बायोडाइवर्सिटी को लेके जो है अवेयरनेस की कमी है। बहुत बार लोकल लोग जानते नहीं कि उनके रिसोर्सेज का जो है ग्लोबल वैल्यू कितना है, इस वजह से जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। दूसरा वीक एनफोर्समेंट। स्टेट और लोकल लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन जो है काफ़ी वीक है। एसबीबीज और बीएमसीज काफ़ी जगह जो है एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से जो है बायोडाइवर्सिटी के रिसोर्सेज का जो है कंजर्वेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता। तीसरा है कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का प्रेशर और कमर्शियल इंटरेस्ट की वजह से जो है बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज का जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। बिना प्रॉपर बेनिफिट शेयरिंग के जो है लोकल कम्युनिटीज़ को जो है इसका फ़ायदा नहीं मिलता। अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड की, तो पहला है स्ट्रेंथनिंग बीएमसीज। तो लोकल लेवल पे जो है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ को जो है एम्पावर करना होगा ताकि वो एफिशिएंटली जो है बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स बनाएं और रिसोर्सेज का जो है कंजर्वेशन करें। दूसरा अवेयरनेस कैंपेन्स। लोकल कम्युनिटीज़ में बायोडाइवर्सिटी और इसके कंजर्वेशन के बेनिफिट के बारे में जो है अवेयरनेस बढ़ानी होगी। यह अवेयरनेस जो है मीडिया कैंपेन, स्कूल्स और लोकल गवर्नेंस के थ्रू जो है हो सकती है। तीसरा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और पेनल्टीज जो है लगानी होगी। एसबीबीज और एनबीओ को जो है ज़्यादा एनफोर्समेंट पावर देनी होगी ताकि फॉरेन कंपनीज और उनका मिसयूज जो है रोका जा सके। दोस्तों, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 इंडिया के बायोडाइवर्सिटी को जो है प्रोटेक्ट करने का एक मेजर स्टेप है। यह एक्ट इंश्योर करता है कि हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का जो है कंजर्वेशन हो और उनका कमर्शियल यूज जो है सस्टेनेबल रहे। यूपीएससी के लिए टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको इसके साथ जो है ट्रेडिशनल नॉलेज प्रोटेक्शन और इंटरनेशनल कन्वेंशन को भी लिंक करना चाहिए। इस एक्ट के की प्रोविजन और चैलेंजेस को समझना आपको एग्जाम में जो है एक एज दे सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में जो है पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।